हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में फॉरेस्ट्री में क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक वानिकी के उद्देश्य के बारे में आपको बताया था। आज ये जो थर्ड लेक्चर में है, ये नेक्स्ट टॉपिक है सिल्वीकल्चर, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। सिल्वीकल्चर को वनवर्धन कहते हैं हिंदी में, और इसके परिभाषा और इसके उद्देश्य के बारे में आज जानते हैं। तो उद्देश्य क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में अभी हम आपको डिफाइन करें। जैसे वानिकी, मैं डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ। वानिकी या वन विज्ञान की वह शाखा जो वन फसलों फॉरेस्ट क्रॉप की स्थापना, विकास, पुनरुत्पादन तथा परिपालन की व्याख्या करते हैं को सिल्वीकल्चर कहते हैं। ठीक है। इस प्रणाली के अंतर्गत वृक्ष प्रजातियां एवं कृषि फसलें तथा साथ साथ उगाई जाती हैं। कृषि जो फसलें हैं वो वनों के साथ में साथ साथ उगाई जाती हैं। ठीक है। जो यह मेथड है, ये भारत में जो प्लांट प्लांटेशन है प्लांटेशन है तो यह इससे वृक्षारोपण है तो अपनाई जाती है, जिसे टग्या खेती भी कहा जाता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? ये टग्या खेती अक्सर शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। ठीक है। इस पद्धति के अंतर्गत किसान को 1-2 वर्ष के लिए वन भूमि खेती करने का अधिकार दे दिया जाता है, जिसके बदले वृक्षारोपण का कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डिफिनेशन इंग्लिश में इसकी सिल्वीकल्चर की बताऊंगा। ठीक है। जैसे सिल्वीकल्चर क्या होता है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको हिंदी इंग्लिश में बताऊंगा। जैसे ध्यान से सुनना। द नेम कम्स फ्रॉम द लैटिन सिल्वी। सिल्वी का अर्थ है, मतलब इसे बोलते हैं इंग्लिश में फॉरेस्ट। ठीक है। एंड कल्चर, कल्चर को वो बोलते हैं ग्रोइन। ठीक है। सिल्वी कल्चर जो है ये लैटिन शब्द है। ठीक है। सिल्वी फॉरेस्ट और कल्चर ग्रोइंग। अब स्टूडेंट्स आगे बताते हैं। द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड वुड इज टर्म्ड silvology. Silviculture also focus on making sure that treatment of forest stand and are stands are used to conserve and improve their productivity. ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से दोहराते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। द नेम कम्स फ्रॉम द लैटिन। सिल्वी का मतलब फॉरेस्ट, जंगल या झाड़ियाँ, एंड कल्चर ग्रोइंग। द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड वुड इज टर्म्ड सिल्वोलॉजी। सिल्वीकल्चर also focus on making sure that the treatment of forest stands are used to conserve and improve their productivity। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आपको उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वी कल्चर, ठीक है, अब इसके उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। जैसे इसमें क्या है, वन जो है अपने वर्ड्स मतलब संसार में समय की उपस्थिति के अनुसार मानव के समय के साथ है ना, आज भी है धीरे धीरे। ठीक है। तो इससे क्या है, वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च किया करते हैं। तो इसके बारे में और अधिक डिटेल से अभी और डिस्कस करते हैं। जैसे प्रति हेक्टेयर अधिक लकड़ी, तो जो वन वर्धन मतलब सिल्वी
कल्चर है ना, इसे वनवर्धन को इंग्लिश में सिल्वीकल्चर कहते हैं। वनवर्धन के ज्ञान के उपयोग के अभाव में वन उपजों का विकास नियमित होता है। कहीं तो वृक्ष बहुत घने होते हैं, जो बहुत घने और विरल होते हैं, तो वहाँ पे कोई प्रकार की खेती और सही नहीं हो पाती, और प्रतिकूल परिस्थिति जैसे टेढ़े मेढ़े और जो पौधे होते हैं वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक दृष्टिकोण से मूल्यवान प्रजातियों का उत्पादन। बहुत सी ऐसी जैसे वनों में प्रजातियां हैं, उनको उगाया जाता है बहुमूल्य लकड़ी के लिए। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण वन की प्रजाति लगाई जाती है। जैसे लिखा है वर्जिन फॉरेस्ट में अधिकांशतः प्रजातियां न तो उपयोगी होती हैं और न ही मूल्यवान। इस कारण ऐसे वनों में आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रजातियों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर बहुत कम होता है ना स्टूडेंट्स। और जैसे वर्जिन फॉरेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अच्छत जंगल। ठीक है। मूल्यवान, इस जैसे इसमें क्या है, और ना ही मूल्यवान, इस कारण ऐसे वनों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर बहुत कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिल्वी कल्चर आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथा अन्य प्रकार के वांछित प्रजातियों के वन प्रबंधन में सहायता करना है। ठीक है। रोटेशन में कमी होती है, और जैसे लकड़ी की गुणवत्ता का उत्पादन, तो जो वर्जिन फॉरेस्ट के ऐसे वनों में जिनका वनवर्धन के ज्ञान के आधार पर परिपालन नहीं किया गया है, किया जाता है या किया गया है, तो प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों के कारण उन्हें जो वृक्ष हैं टेढ़े मेढ़े, रोगी तथा दोषपूर्ण लकड़ी वाले हो जाते हैं। फलस्वरूप गुणवान लकड़ी का उत्पादन बहुत कम होता है। अतः यदि गुणवान लकड़ी का उत्पादन सुनिश्चित करना है तो सिल्वीकल्चर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। इसे रिक्त तथा वन विहीन स्थानों पर लगाना। बहुत सारे जगह पे है कि जहाँ वन नहीं होते हैं वहाँ पर लगाए जाते हैं। प्राकृतिक वनों के स्थान पर मानव निर्मित वनों का निर्माण। बहुत सारे जो प्राकृतिक वन होते हैं वहाँ पे मानव निर्मित मानव के द्वारा या मनुष्य के द्वारा बहुत सारे पेड़ पौधे और नई नई प्रजातियों का औद्योगिक दृष्टि से वृक्षों को रोपित या ट्रांसप्लांट किया जाता है ना। तो ये आप लोगों को नोट्स ऑफ फॉरेस्ट्री में लिखना है। आप लोग ये नोट्स फॉरेस्ट्री कॉपी में लिखेंगे, है ना। और जो स्टूडेंट्स भाई नहीं समझ में आ रहा है या कोई चीज़ से दिक्कत हो रही है आपको, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनल आप फ़ोन करके और या व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं ना। और आप लोग इतना जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह में हो गया, आप लोग पढ़ते वगैरह हैं या नहीं पढ़ते हैं, बस सीन कर लिए वीडियो को और पीडीएफ सीन कर लिए फिर छोड़ दिए। चलो किसी दिन अचानक टेस्ट होता है आप लोगों